क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने वाले महापुरुष ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था? जब उनका शरीर पीड़ा में था तब भी उनकी आंखों में इतनी करुणा कैसे थी? नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिपिटका का उन पन्नों को पलटेंगे जहां तथागत बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण की दास्तां लिखी है। आज हम जानेंगे कि क्यों उनका शरीर उनके अंतिम समय में सोने की तरह चमकने लगा था और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से क्या वादा लिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध भाग 1 विपश्यना विशोधन विन्यास। विपश्यना आचार्य श्री सत्यनारायण जी गोयंका जी की लिखी हुई पवित्र बुक त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध। हम देख रहे हैं पेज नंबर 61। रूप काया दुर्बल, धर्म काया सबल। जरा और व्याधि से शरीर अत्यंत थक गया था, अतः कुशीनगर की ओर जाते हुए किसी एक वृक्ष के नीचे रुककर भगवान ने आनंद से कहा, हे आनंद, संघाटी चौपरती के करके बिछा दो, मैं थक गया हूँ, बैठूंगा। जरावस्था के साथ साथ रक्तातिसार के कारण भी शरीर अत्यंत क्रश, दुर्बल और असहाय हो गया था। प्यास लगी तो पानी मांगा। आनंद, तुम मेरे लिए पानी ले आओ, प्यासा हूँ। आनंद, पानी पीऊंगा। आनंद चाहते थे कि भगवान यहाँ का पानी न पिए, क्योंकि यहाँ जो नदी थी वह छिछले जल वाली थी और अभी अभी उस पर से 500 बैलगाड़ियां गुजरी थी। परिणामतः चक्कों से मथा जाकर पानी मेला हो गया था। कुछ दूर जाने पर कुकुत्था नदी मिलेगी, जिसका पानी बड़ा स्वच्छ और निर्मल होगा, परंतु भगवान ने यही पानी पीने का आग्रह किया। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। संभवतः प्रबल पेशिश के कारण शरीर में जल तत्व की कमी हो गई थी। रूप काया तो आखिर रूप काया है, प्रकृति के नियमों के अधीन है। यह अलग बात है कि जब आनंद पानी लेने गए तो धर्म काया के तेज बल से उस नदी का पानी शांत हो गया था। मैल नीचे बैठ गया था और आनंद को भगवान के लिए स्वच्छ निर्मल जल उपलब्ध हो गया। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 62। मल्लपुत्र पुक्कुस के बारे में अभी हम जानेंगे। रूप काया की इस दुर्बल और रुग्ण अवस्था में भी भगवान की धर्म काया पूर्ण स्वस्थ थी। रास्ते में भगवान एक वृक्ष तले विश्राम के लिए बैठे। पुक्कुस नामक मल्लपुत्र उस रास्ते से गुजरा। भगवान को देख उनके समीप आया और नमन करके समीप बैठ गया। भगवान की रूप काया क्लांत थी, परंतु धर्म काया पूर्ण स्वस्थ थी। उन्होंने पुक्कुस मल्लपुत्र को धर्मोपदेश दिया। उसकी शंकाओं का समाधान करते हुए छहों इंद्रियों के परे निर्वाणिक अवस्था समझाते हुए अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। मल्लपुत्र पुक्कुस अत्यंत प्रभावित हुआ और फलस्वरूप भगवान का अंजलिबद्ध अनुगामी बना। उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान को सुवर्ण वर्ण का एक जोड़ा दुशाला अर्पित किया। भगवान ने उसमें से एक आनंद को देने के लिए कहा। पुक्कुस एक दुशाला भगवान को और एक आनंद को उठाकर प्रसन्नचित नमस्कार करता हुआ चला गया। 2 अवसरों पर रूपकाया प्रभावपूर्ण। थोड़ी देर बाद आनंद ने अपना दुशाला भी भगवान को उठा दिया। उस समय आनंद ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि भगवान की वृद्ध जर्जरित रुग्ण काया एक बार फिर वह पूर्ववत स्वर्ण वर्ण होकर कांतिमय हो उठी है। आनंद ने अपना विस्मय प्रकट किया। भगवान ने उसका समाधान करते हुए कहा, ऐसा ही होता है आनंद। 2 अवसरों पर तथागत की काया का वर्ण अत्यंत परिशुद्ध और कांतिमय होता है। किन 2 अवसरों पर? आनंद, जिस रात तथागत अनुत्तर अनुपम सम्यक संबोधि का संबोध प्राप्त करते हैं, और दूसरे, जिस रात तथागत उपाधि रहित यानी आवागमन की उपादान रहित महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं।
जब बोधि वृक्ष के तले सम्यक संबोधि उपलब्ध होती है और इंद्रियातीत निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार होता है, तब नया भाव प्रदान करने वाले सभी संस्कारों से चित्त विमुक्त हो जाता है। बोधिसत्व की लंबी भव यात्रा की तपस्या सफलीभूत होती है, वे भव मुक्त होते हैं। सचमुच धर्म काया का यह परम उज्ज्वल अवसर होता है और धर्म काया की यह उज्ज्वलता रूप काया पर भी प्रभावित होती है। यह जीवन मुक्त अवस्था है, परंतु इसमें रूप और नाम के पंच स्कंदों की उपाधि साथ चलती है, अतः इसे स्वपदिशेष निर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण के समय यह उपाधि भी छूट जाती है। काया का भेदन हो गया, संज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाएं शीतलीभूत हो गई, शांत हो गई, संस्कारों का उपशमन हो गया, विज्ञान का अस्तगमन हो गया। इस तरह नाम और रूप के पांचों स्कंद समाप्त हो जाते हैं, सारी उपाधि समाप्त हो जाती है। यह निरूपधि शेष निर्वाण की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह तथागत की चरम उपलब्धि है। यह समय जैसे जैसे समीप आता है, धर्म काया समुज्वलित हो रूप काया पर प्रकट होती है। हम देखते हैं वह समय समीप आ रहा है। आज की रात समाप्त होते ही भगवान का महापरिनिर्वाण होगा। ककुत्था नदी के स्वच्छ शीतल जल में भगवान ने स्नान किया और फिर भिक्षु चुंदक से कहा, आओ चुंदक, मेरे लिए संगाटी चौपरती के करके बिछा दो, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। धर्म काया की महाकरुणा। रूप काया प्रभापूर्ण थी, कांतिमय थी, परंतु क्लांत थी, थकी थी। उसे बिच्छी चौपारती संगाटी पर कुछ देर लेटाकर विश्राम दिया गया। उसे विश्राम की आवश्यकता थी, परंतु धर्म काया पूर्ववत सबल स्वस्थ थी। वह केवल प्रभास्वर ही नहीं थी, बल्कि उसमें से अपरिमित करुणा प्रवहमान हो रही थी। भगवान को सुबह के भोजनदाता चुंद करमार पुत्र की याद आई। भोले लोग समझेंगे नहीं, उस बेचारे की भर्त्सना करेंगे कि तूने कैसा भोजन खिलाया जिससे भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह सुनकर चुंद दुखी होगा। इसका ध्यान आते ही धर्म काया करुणा विगलित हो उठी। भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, चुंद करमार पुत्र की चिंता दूर करना, उसे इस प्रकार समझाना, आयुष्मान चुंद, यह लाभ है तेरा। तूने यह बड़ा सुलाभ कमाया, क्योंकि तेरा भिक्षा दान तथागत का अंतिम भोजन हुआ, जिसे ग्रहण कर वे परिनिवृत्त हुए। भगवान ने आनंद से कहा, चुंद को समझाना कि तथागत को दी गई 2 समय की भिक्षा महाफलदायी होती है। एक तो वह भिक्षा जिसे ग्रहण कर तथागत सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं, और दूसरी वह जिसे ग्रहण कर निरूपदिशेष निर्वाण धातु को प्राप्त हो परिनिवृत्त होते हैं। हे आनंद, इस प्रकार चुंद करमार पुत्र की चिंता दूर करनी चाहिए। धन्य है करुणामयी धर्म काया। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 65, रूप काया का पूजन। धर्म काया के धनी तथागत का ऐसा ही एक और करुणा सिंचित दृश्य। कुछ दूर और चलकर कुशीनगर के समीप हिरण्यवती नदी के तीर पर मल्लों का शालवन था। जब वहां पहुंचे तब भगवान ने आनंद से कहा, आओ आनंद, इन 2 जुड़वा शाल वृक्षों के बीच में उतर की ओर सिरहाना करके मंच चारपाई रख दो। थका हुआ आनंद, लेटूंगा। जरा जीर्ण रूप काया सचमुच थकी थी, उसे विश्राम चाहिए था, परंतु धर्म काया पूर्णतया प्रभास्वर थी, स्वस्थ थी, सबल थी। महापरिनिर्वाण का समय समीप आया देखकर आनंद ने भगवान से पूछा, भंते, हम तथागत के शरीर के प्रति कैसे व्यवहार करें? भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, तुम तथागत की शरीर पूजा में मत उलझना। आनंद, अच्छा यही है कि तुम सब सार प्राप्त करने में लग जाना। अप्रमादी और आत्मसंयमी होकर सार के लिए तप करना, तुम्हारे लिए यही करणीय है।
रूप काया और स्तूप। तथागत की निष्प्राण रूप काया की दाह क्रिया करके बचे हुए अस्थि अवशेष के लिए भगवान का निर्देश था। तथागत के अस्थि अवशेष की स्थापना के लिए बड़े चौराहे पर स्तूप बनाना चाहिए। वहां आकर कृतज्ञ नागरिक पुष्पमाला, गंध आदि चढ़ाते हुए अपने मन में तथागत के प्रति श्रद्धा जनित प्रसन्नता जगाएंगे। वह चिरकाल तक उनके हित सुख के लिए होगा। कृतज्ञता भरी श्रद्धा से जब कोई अपने मन में निर्मल प्रसन्नता जगाता है तो उस पुण्य कर्म का फल भी स्वभावतः प्रसन्नता प्रदायक ही होता है। तथागत की रूप काया के अस्थि अवशेषों को यो स्तूपों में निधान कर सुरक्षित रखने का एक अन्य लाभ यह भी होता है कि उनके एक हार्ड मास वाले ऐतिहासिक महापुरुष होने की सच्चाई का प्रमाण चिरकाल तक स्वतः सिद्ध रहता है। उन्हें एक काल्पनिक पौराणिक व्यक्ति मानने का भ्रम दूर होता है। यही नहीं, सहस्त्र वर्षों तक जनसाधारण को तथागत के प्रति कृतज्ञता भरे श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए वंदना करने का पुण्य अवसर मिलता रहता है। विशिष्ट लाभ। इसके अतिरिक्त गंभीर विपश्ची साधकों को उस अद्भुत रूप काया के अस्थि अवशेषों से निरंतर प्रस्फुटित होती हुई निर्मल निःस्पृहता की धर्म तरंगों के सानिध्य में साधना करने का ठोस लाभ मिलता रहता है। रूप काया में अंतर्निहित धर्म काया की पावन तरंगों का लाभ लेना ही वृद्ध वंदना की सार्थकता है। शरीर पूजन की तुलना में इसका लाभ अपरिमित है। इसलिए तथागत ने आनंद को शरीर पूजन के स्थान पर अपमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरथ का प्रेरणाजनक उपदेश दिया। वास्तविक बुद्ध वंदना तो यही है। एक पूर्व अवसर पर से स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा था, एकत्र हो वीरतापूर्वक नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे हुए इन ध्यानी श्रावकों को देखो। यो निष्ठापूर्वक साधना में जुट जाना, यही सही बुद्ध वंदना है। रूप काया में समाई हुई धर्म काया ही वास्तविक बुद्ध काया है। धर्मानुपश्ना द्वारा ही विपश्ची साधक इस धर्म काया की वंदना करता है। साधक के लिए यही करणीय है। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 67। आनंद को सात्वना। महापरिनिर्वाण का समय और समीप आ रहा था। आनंद अभी शेष ही थे, अरहंत नहीं हो पाए थे, इस कारण बहुत व्यथित थे। भगवान ने उन्हें समीप बुलाया और ढाढ़स बनाते हुए कहा, आनंद, तूने दत्तचित्त होकर चिरकाल तक अकेले अपरिमित हित सुख के लिए मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म द्वारा, मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म द्वारा, मैत्रीपूर्ण मनोकर्म द्वारा तथागत की सेवा की है। आनंद, तुम कृत पुण्य हो। अब प्रधान परिश्रम पराक्रम में लगो, शीघ्र अनास्त्र हो जाओ। रूप काया की सेवा तो बहुत की, अब विपश्यना द्वारा धर्म काया की वंदना में लग जाना चाहिए। आनंद को महाकारुणिक भगवान की इस प्रेरणामयी वाणी से बड़ा धैर्य और संबल मिला। आगे जाकर आनंद भी अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 68। सुभद्र पर करुणा बरसे। उस समय कुशीनारा में रहने वाले सुभद्र नामक परिव्राजक ने सुना कि आज रात के पिछले याम के अंत में भगवान का महापरिनिर्वाण होगा। समय समीप आया देखकर वह भगवान से धर्म सीखने के लिए चला आया। आनंद ने उसे रोका। बस करो, आओ सुभद्र, भगवान को कष्ट मत दो, भगवान थके हैं। 3 बार सुभद्र ने भगवान से मिलने की याचना की, तीनों बार आनंद ने उसे रोका। यह कथा संलाप भगवान के कानों में पड़ा। कोई धर्म गंगा के किनारे अपनी प्यास बुझाने आया है और उसे रोका जा रहा है। करुणा की धर्म गंगा में बाढ़ आ गई। भगवान ने अपनी रूप काया की असुविधा की उपेक्षा कर आनंद को आदेश दिया, बस करो आनंद, सुभद्र को मत रोको, सुभद्र को तथागत का दर्शन पाने दो।
सुभद्र, मुझसे जो कुछ पूछेगा परम ज्ञान की अपेक्षा से ही पूछेगा, मुझे कष्ट देने की अपेक्षा से नहीं। और फिर कहा, पूछने पर मैं जो अभिव्यक्त करूँगा उसे वह शीघ्र ही जान लेगा। और यही हुआ। भाग्यशाली सुभद्रा ने भगवान की रूप काया का नहीं, धर्म काया का दर्शन किया। उन महाकारुणिक से धर्म सीखा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कृत्य कृत्य हुआ। महापरिनिर्वाण के समीपवर्ती शरणों में भी किसी एक मुमुक्षु का भला हो जाए, तथागत की धर्म काया की यही करुण धर्म चेतना बनी रही। अंतिम वचन। शरीर छोड़ने के पहले भगवान के अंतिम वचन थे। भिक्षुओं, तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे संस्कार यानी जो कुछ बनते हैं वे सभी व्यय धर्मा है, विनाश धर्मा है। अप्रमत्त होकर इस सत्य का भावनामयी प्रज्ञा के द्वारा संपादन करते रहो, यानी इसे अनुभूति पर उतारते रहो। भावी विपश्ची साधकों के लिए भगवान की अनमोल विरासत थी। इच्छा मृत्यु। भगवान को इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त थी। तभी वैशाली में विहार करते हुए उन्होंने कहा था, आनंद, यदि तथागत चाहे तो जीवन कल्प तक अथवा उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। उन दिनों का जीवन कल्प 100 वर्ष का था। कुछ लोग 120 वर्ष तक भी जीवित रहते थे। योगियों में चक्रवर्ती तथागत योग बल से कुछ लंबे समय तक भले जी ले, परंतु अंततः देहच्युति होती ही है। काल के गाल से कोई नहीं बच सकता। अतः भगवान ने देहच्युति का संकल्प किया। आज से 3 मास पश्चात तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। उम्र पकने पर सबको जाना पड़ता है, यह देह धर्म अपरिहार्य है। मेरी आयु पक गई, मेरा जीवन थोड़ा बचा है, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। मेरे लिए जो आत्मशरण का काम था सो मैंने कर दिया। इस प्रकार 3 महीने पूर्व इच्छा मृत्यु के बल पर देह त्यागने का जो संकल्प लिया था उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया। अतः भगवान पहले से 8वें और फिर 8वें से पहले ध्यान की समापत्ति उसमें से गुजरे। पुनः पहली से चौथी ध्यान समापत्ति की साधना में समाहित होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह ठीक ही कहा गया कि यशस्वी गौतम ने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा श्रेष्ठतम विमुक्ति का बोध प्राप्त किया। बुद्ध ने यह अभिज्ञान प्राप्त कर भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया और फिर दुख का अंत करने वाले चक्षुमान शास्ता परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सच है, चाहे कोई 100 वर्ष जिए तो भी मृत्युपरायण ही होता है। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, सबको पीस देती है, सबका मर्दन कर देती है। और यह भी सच है, खूब सजे धजे सुचित्रित राजरथ भी समय पाकर जर्जरित हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीर भी जीर्णता को प्राप्त होता है, लेकिन संतों का धर्म जर्जरित नहीं होता। संत सज्जनों को यही प्रज्ञप्त करते हैं। सचमुच संतों द्वारा प्रख्यापित सार्वजनीन सनातन आर्य धर्म न जर्जरित होता है, न काल कवालात होता है। आर्य धर्म ही तथागत की धर्म काया है। तथागत की वाणी अर्थात परियत्ति, उसके अनुसार किया गया आचरण यानी पटिपत्ति, और उस प्रकार का जीवन जीकर अविद्या का भेदन कर विमुक्त अवस्था का साक्षात्कार यानी पटिवेदन, यही सत्य धर्म है, सधर्म है, संत धर्म है, सार्वजनीन सनातन आर्य धर्म है। यही भगवान की धर्म काया है। आओ भगवान की धर्म काया को देखें, समझे। वह धर्म काया जो सारे त्रिपिटक में समाई हुई है, जिससे सारा त्रिपिटक सराबोर है, सुरभित है, सुवासित है और समृद्ध है।